हेलो बच्चों, आज हम बालाजी पब्लिकेशन के पहले चैप्टर के तीसरे भाग को लेके आए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भागों के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पहला स्क्रीन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। तो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा बच्चों कि 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है। आइए बच्चों, पहले देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला हमें दिया है ई का मान कितना दिया है, पहले इस पर आप फोकस करिए। जो ई की वैल्यू है वो है 2 न्यूटन पर कूलाम। इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं प्यार से, वैसे पूरा नाम इसका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आगे जा रहे हैं तो 30 का कोण दिया है, थीटा का मान दिया 30, ये कोण हो गया, ठीक है। और आगे की बात करें हम कि कोण पर 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण है। पी की वैल्यू दिया है 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण है, ठीक है बच्चों। ये आघूर्ण हो गया, ये आघूर्ण हो गया बेटा। और आगे की बात करें तो इसमें लगने वाला, कह रहा द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण बताना है, तो टाउ होता है, इसका नाम है बल युग्म, बल युग्म आघूर्ण। और आगे की बात करें हम तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला लगाएंगे बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब हम यहाँ बात करें आपसे तो टाउ का मान रखिए, पी की वैल्यू कितनी है 1, ई की वैल्यू कितनी है 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब आइए बेटा इतने हम सॉल्व कर लेते हैं। टाउ बराबर 1 दूनी 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। यहाँ बता देना साइन 30 बराबर 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल। टाउ का मान आ जाएगा 1, इसका न्यूटन मीटर यूनिट होता है, न्यूटन मीटर। ये आंसर बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 इंटू या 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम और -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत ध्रुव 1 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को बताना है। अगर हम यहाँ बात करें तो बेटा एक द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये मान लिया द्विध्रुव है, तो इस पर जो आवेश है ये पॉइंट ए मान लें, इसको बी मान लें। इस पर जो आवेश है उस आवेश को हम लिखेंगे 1×10⁻⁻6 कूलाम। इस पर जो है -1×10⁻⁻6 कूलाम ना, के दो आवेश परस्पर कितने की दूरी पर, 2 सेंट के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2L हो गया हमारा। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मेरा Q है तो किसी एक आवेश को हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है बेटा, इसमें वैद्युत द्विध्रुव दिया है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब ये ई दिया है बेटा। 1×10⁵ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है टाउ मैक्स बराबर जो है अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का। देखिए बेटा, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर पी, तो टाउ की जगह टाउ मैक्स कर देंगे बेटा। क्या होता है, टाउ मैक्स होता है ना,
तो टाउ मैक्स यहाँ लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, टाउ मैक्स। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा यहाँ तो क्वेश्चन लग जाएगा अभी उधर। टाउ मैक्स बराबर पी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, पी के मान निकाल लो पहले। आइए यहाँ निकाल लेते हैं। पी बराबर क्यू इंटू 2L होता है ना। क्यू का मान 1 × 10⁻⁻6, 2L का मान 2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और -6 -2 -8 कूलाम मीटर हो जाएगा। ये P की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब टाउ बराबर PE फिर से रख दो। अब मान रखो यहाँ पर, यहाँ नहीं, इतने में तो सॉल्व कर लेंगे ना, इतने में बहुत है बेटा। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो टाउ मैक्स बराबर P का मान ये है 2 × 10⁻⁻8 गुणे E का मान कितना था, ये था ये 1 × 10⁵। अब देखिए बेटा यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 मतलब 2 × 1 = 2 हो जाएगा। अब गुणे में पावर जुड़ती है, -8 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर 2 × 10⁸ से 5 + 5 -8 तो घट जाएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो बच्चों ये जो हमारा फाइनल आंसर है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। देखिए बेटा ये लेमडा का मान है 2 × 10⁻⁻6, ये रेखीय आवेश होता है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व हो गया ये। और लंबे तार से 4 मीटर की दूरी पर आर की वैल्यू दिया बेटा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में बदल जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है, ये वैद्युत क्षेत्र होता है, इसे हम प्यार से वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए बच्चों ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे जो जो वैल्यू हमें दिया, जैसे दिया है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और ये 2 और लेमडा की वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है ना ये। उसके बाद बेटा आर की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻2। अब हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो E = होगा, E बराबर 9 रहेगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। और ये 9 और -6, तो 9 - 6 वो सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ती है, तो माइनस है तो घट जाएगी। ये 4 × 10⁻⁻2 है तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। 9 × 10 ये घटाएंगे तो 3 आएगा और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तब अब E की वैल्यू क्या आ गई हमारे, E बराबर हो गया 9 × 10⁵, ये आ गया न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। किसी अनंत रैखिक आवेश की 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो ज्ञात करना है। देखिए बेटा आर की वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब देखिए आर की जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 9 × 10⁴, कितना है न्यूटन पर कूलाम है। अब देखिए बेटा इसमें रेखीय आवेश घनत्व की गणना करनी है। ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब रेखीय आवेश घनत्व दिया हो, या वैद्युत क्षेत्र लिख दे रहे हैं प्यार से, ई बराबर 1/4πε0 2 लेमडा बटे आर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ होता है, और ये वाला 2 हो गया। ये लेमडा की वैल्यू निकालना है, और आर बटे में आर की वैल्यू दिया ये 2 × 10⁻², और ई की वैल्यू यहाँ रखना चाहिए था, जो कि नहीं रखें। अब रख दे रहे हैं ई की वैल्यू, अब रख दो 9 × 10⁴। अब ये 2 से 2 कैंसल, तो 9 × 10⁹ लेमडा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी ये है कि अगर हम पहले पावर को सॉल्व करो, 10⁴ इज इक्वल टू इधर 9 10⁹ और प्लस ये 2 और लेमडा, तो 10⁴ इज इक्वल टू 10⁻11 हो जाएगा, इंटू लेमडा, इंटू लगा सकते हैं। अब ये बटे में चला जाएगा 10⁴ बाई 10⁻11, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर बटे में जाता है लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 10⁴ माइनस 11, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो कितना आएगा। एक बात और बता दें आपको, यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस का कितना आएगा, 10⁻⁻7 आएगा ना। अब देखिए बेटा, इसको अगर निस्टॉम में बदलते हैं हम, अब देखो बेटा ये तो मीटर में एक तो आंसर ये हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको इंग्लिशटॉम में बदलना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 और 10⁻�6 मीटर, तो ये माइक्रो की वैल्यू होती है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/10 माइक्रोन, जब भाग दोगे तो 0.1 माइक्रोन आएगा ना। इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर प्रति मीटर, कूलाम ना लेमडा की वैल्यू है, कूलाम प्रति मीटर होता है बेटा, कूलाम प्रति मीटर, ये जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद बेटा इधर जाना। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है कि आवेश की अनंत समतल चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻, नहीं दिया है, नहीं दिया, माइक्रोन दिया है, माइक्रोन कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रोन की वैल्यू रख दो बेटा 8.85, माइक्रोन की वैल्यू होती -6, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती -6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, क्या उसको बोलते हैं बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसका नाम क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं ना, पृष्ठ आवेश घनत्व। और कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए, अब फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र, जब पृष्ठ घनत्व दिया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, ई बराबर होता है सिग्मा बटे 2ε0, ये होता है। इसका डेरिवेशन भी कराया गया था। अब देखें, अगर हम, अब देखो बेटा वैल्यू रखने जा रहे हैं हम। सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू आप बताइए, फार्मूला याद कर लीजिएगा। कब बेटा, जब अनंत समतल चादर के लिए, समतल चादर कह दे। ठीक है, अब देखिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है 8.85 × 10⁻⁻6 बटे 2ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। अब देखिए बेटा, अब ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ बता दे रहे बेटा इसको हम, अब ये ऊपर अगर जाएगा, देखो बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से ना, 1/2 × 10⁻⁻6, ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ई बराबर, अब इसको जब घटा देंगे तो 1/2 10⁻, देखो 12 में 6 घट जाएगा, 12 - 6, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 12 में 6 जाएगा 6। अब फिर इसी को हम लिख सकते हैं 10 निकाल लेंगे, 10/2 × 10⁵, ये की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 5 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर
कूलाम। ये आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर, एक चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो 1 माइक्रोन कूलाम पर मीटर है। देखिए बेटा, एक चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो माइक्रो की वैल्यू रखेंगे तो -6 आएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अभी हमने बताया था सिग्मा क्या है इससे पहले वाले सवाल में, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब आगे देखिए कि प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जब निकट की बात करें, प्लेट की निकट, मेरी बात समझिए, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र, इसका फार्मूला हमने बताया था, जो इससे पहले बताया था वैसा ही है, बस उसमें 2 नहीं होता है। यहाँ जो 2 होता था वो नहीं, केवल एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लेट के निकट वाले में ये यहाँ 2 नहीं होगा। वैल्यू रखो बेटा। अब देखिए, अब आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1 × 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की पावर -12। बहुत करेंगे हम तो ई बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, 100/885 हो जाएगा। ये -6 है और ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाके 12 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 12 में 6 जाएगा, 6 आ जाएगा ना। और थोड़ा सा सॉल्व करें, थोड़ा सा, तो ई बराबर हो जाएगा, 1 जीरो से ले लेंगे, 1000/885 × 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें भाग देना है। 1000 में 800 इसका भाग दे देंगे, मेरी बात समझिएगा, 1000 में इसका हम भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1.13 के आसपास आ जाएगा, × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। बच्चों ये हमारा आंसर है। वीडियो रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है, 2 बड़ी धात्विक प्लेट एक दूसरे के निकट समांतर रखी हैं। दोनों प्लेटों के भीतर फलकों पर परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेश घनत्वों के परिमाण दिया है। तब प्लेटों के बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें सिग्मा की वैल्यू दिया है, 1.770 × 10 की पावर -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, मेरी बात समझो, प्लेटों के बीच, पहले प्लेट दिया है, प्लेटों पहले बीच दिया है, क्या बीच में क्या निकालना है, ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरे नंबर में कह रहा है बाहर, प्लेटों के बाहर भी ई निकालना है। तो हम आपको फार्मूला बता दें, प्लेटों के बीच का फार्मूला ये होता है। देखिए बेटा, हम आपको बता दें प्लेटों के बीच के फार्मूला, प्लेटों के बीच, देखो उसमें ये फार्मूला लगता है, ई बराबर E1 + E2, हमने बताया था एक बार ना, अभी बताया था। E1 जो होता केवल प्लेट के लिए E1 होता। अगर ई की बात करें, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, तो होता σ/2 एप्सिलॉन। अगर ये सेम, और जो कि कह रहा है, देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान से, दोनों प्लेटों के बीच देखो समान घनत्व है, लिखा है प्रकृति में पृष्ठ आवेश घनत्व के परिमाण दिया है। और जब पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा उस कंडीशन में। अब देखिए, ये E1 होता है और ई जो यहाँ 1 हो जाएगा, और E2 जब होता है, ये σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये E2 होता है। जब ये दोनों मनवा यहाँ रखेंगे तो देखिए, जब जोड़ेंगे इनको, σ/2 एप्सिलॉन नॉट + σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक ये जोड़ने के बाद ये आ जाएगा σ/एप्सिलॉन। तो ये फार्मूला आप याद कर लो। क्या याद कर लो फार्मूला, E बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आप याद कर लो, ठीक है, प्लेटों के बीच के लिए। अब बहुत ध्यान रखना, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1.770 × 10 की पावर -11। उसके बाद अब एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की पावर -12 होता है ना।
अब देखिए, अब इसके बाद की कहानी ये है कि इसको हम ऊपर भेजेंगे। पॉइंट देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, अभी बता रहे हैं। पहले इसको ऊपर ले जाओ, ई बराबर 1.770 और 8.85 अभी ऊपर जाएगा ना। या तो भाई पॉइंट हटा, ये देखो 1 2 3, यहाँ 1 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं। अब -11 ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम और आपको बताने जा रहे हैं, देखना बेटा। अब देखिएगा ई बराबर है ना, अब इसको देखो 0 0 काट दे रहे हैं ना। अब कितना आएगा, 177 बटे 885 गुणे 10 की पावर 12 में 11 घट जाएगा, 12 - 11 हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 177,885 गुणे 10 की पावर 1। अब 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 1770 बटे 885, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर प्लेटों के बाहर की बात करें हम, क्या दूसरे नंबर में प्लेटों के बाहर, तो इस कंडीशन में ई बराबर ये फॉर्मूला लगेगा, E1 - E2। तब E1 का मान अभी हमने बताया था तुम्हें, ये होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, और E2 का मान भी यही है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बाहर जो है ई का मान 0 आ जाता है, 0 न्यूटन पर कूलम। तो इसी वजह से बेटा इसमें दूसरा आंसर आपका 0 दिया है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब एक बार इसको समझने के लिए थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखें। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य कर रहा हो। ठीक है, पहले आइए ए नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 6 का ए। ठीक है, बी बाद में देखेंगे हम, और बी भी आपकी स्क्रीन पर होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। पहले ए देखते हैं। देखिए बेटा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, क्वेश्चन मार्क हो गया, जिसमें उस एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एन का मान 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल वैद्युत बल कार्य कर रहा हो। देखो बेटा, जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल ये भार के बराबर है, ऐसा वो कह रहा है। अगर हम आपको बात कहें तो यहाँ पर एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि वैद्युत बल जो होता है F होता है, भार होता है W। तो बल को हम लिख सकते हैं E × Q, भाई वैद्युत बल का फार्मूला, तो भार का होता है mg। यहाँ हम आपको बता दें, F बराबर फार्मूला नहीं होता है, E × Q होता है ना ये, और W बराबर फार्मूला होता है mg। ठीक है, अब अगर यहाँ E की वैल्यू, E को लिख सकते हैं N × E mg। अब यहाँ से अगर मी की मान निकालें तो हो जाएगा mg/Ne। अब यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं हम सबका, m का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 होता है, लेकिन हम 9 मान रहे हैं। ठीक है, 9 × 10 की पावर -31, जी का मान 9.8 होगा, और एन की वैल्यू 1 दिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे हम, जब गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें मतलब 9.8 × 9, अब ये 31 ऐसे रहने देंगे, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 19 प्लस हो जाएगा। अब बटे में बचेगा 1.6, पॉइंट पॉइंट कैंसिल भी कर सकते हैं हम। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद की कहानी ये है, देखना ई बराबर, इसका हम इसमें गुणा करके 16 इसका भाग देंगे। ठीक है, 58, देखो 9 × 8 72 के 2, हासिल लगा 7, 9 9 81, 81 7 89, 81 और 7 कितना होता है 88, बटे 1.6 गुणे 10 के पावर 31 से 19 जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या जाएगा, -12 हो जाएगा। जब बेटा इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 55.12, क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और समझिए, × 10 की पावर -12, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग 10 से गुणा, जैसे भाग करेंगे पॉइंट इधर आ जाएगा। भाई 10 का भाग दे के देख सकते हो, जैसे दिया जाता है आप दे लीजिए, दे के देखिए। 5.5.2 गुणे 10 की पावर, देखिए ये 12 होगा। अब कितना था 12, और जब एक इसमें जोड़ेंगे तो -12 + 1 तो -11 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर
नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब इसी में बी नंबर भी देख लेते हैं। जो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। कह रहा है यदि यह क्षेत्र अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हुआ हो तो पहले इलेक्ट्रॉन के बीच ना ठीक नीचे स्थित हो तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब बेटा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। आर को इधर भेज देंगे हम, आर स्क्वायर को 1/4πε0 क्यू बटे ई आ जाएगा। अब यहाँ मान रखो, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और इसकी क्यू आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना। और ई का मान अभी हमने निकाला है 5.512 × 10⁻11। अब इस कंडीशन में क्या होगा, पहले मेरी बात समझिएगा। आर स्क्वायर बराबर, अब इनको किनारे रखेंगे, 16 9 144, 144 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 5.512 × 10⁻9 निकल जाएगा, -9 बचेगा केवल भाई। -19 से जब 9 निकलेगा तो -9 और ये ऊपर जाके +11 हो जाएगा, यही ना। अब देखिए यहाँ से हम फिर चालू करेंगे, यहाँ से चलेंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ से कर रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर, इसको घटा देंगे, 14.4 × 10⁻, कितना आएगा, 2 आएगा भाई। 11 में से 9 घट गया, 5.512। अब फिर समझिए यहाँ, इसके बाद देखिए आर स्क्वायर बराबर, जब इस 2 का गुणा करेंगे तो 14 1 0 बढ़ जाएगा भाई। 2 0 ना, पॉइंट 1 है, एक इधर, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। जब 100 का इसमें गुणा करेंगे ये 5.512 हो जाएगा। अब इसके बाद की कहानी समझिए आप। अब पॉइंट हटाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3। अब भाग देंगे हम इसमें, 55 12 का भाग देंगे इसमें, भाग देने पे आंसर आ जाएगा 261.24। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा इसका, √261.24 आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था ना, ये देखो, जब इससे 9 घटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, -10। जब -10 आएगा, घटाएंगे केवल 10 आएगा। और जब 10 का गुणा करेंगे तो 144 ही रहेगा ना, 144 ही रहेगा। और जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 बढ़ेगा। तब उस कंडीशन में ये वाला पॉइंट अब यहाँ ना, यहाँ आएगा, यहाँ ये 1 रहेगा, यहाँ आएगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा बेटा, इतना याद रखिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट होता है 5.085 मीटर। वर्गमूल निकालने की विधि है। अगर आप सीखना चाहते हो मैं सिखा दे रहा हूँ, पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर मैं सिखाने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, अब इसका वैल्यू हम सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, अब इस नंबर को यहाँ लिखेंगे 26.125। ऐसे देखिए, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना होता है, 1 में 1 का, 2 में 2 का, 3 में 3 का, 4 में 4 का, ऐसे 9 तक करना है, 9 में 9 का। इसके अलावा किसी और का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ऐसे 2 डिजिट ले लो ना। अब यहाँ 1 कम है तो 2 2 का 1 0 लगा के 2 2 का पेयर बना लो। अब देखिए डेसिमल के बाद बीच में ना है, 2 2 पेयर बनाने के लिए, ठीक है। अगर 2 2 को इधर बनाते हैं, पहले 25 फिर 61, तो बीच में डेसिमल आ रहा था, इसलिए 1 0 बढ़ा दिया। अब देखिए ऐसा कोई अंक बताओ जिनका गुणा करने पर 26 से ज़्यादा ना है। तो 25 आया, इसको घटाओ, 1 आएगा। यहाँ 5 जोड़ो तो 10 हो जाएगा। अब 1 आया, अब यहाँ डेसिमल लगेगा, ये 2 अंक उतरेगा, 112। और 10 में उसका गुणा करो जो इसको पार ना कर पाए, 1 का गुणा करेंगे। देखो 10 में 1 लगा के 1 का गुणा करो तो 101 आया, पार नहीं कर पाया तो 1 यहाँ लिखेंगे ना, अप्रॉक्सीमेट 1 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 1 लिख दे, वही 5.8 के आसपास आएगा, 1 आ गया तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, जो गुणा करने पाया तो उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे 2, 102 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब फिर ये 2 अंक उतारेंगे, 50। अब इसमें उसका गुणा करेंगे जो इसको पार ना कर पाए, तो 9 का गुणा करें, क्या 9 लगा के 9 का गुणा करें, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 के 6 हासिल लगा 2 0, तो 2 आएगा, 9 कम 9। देखो बेटा ये कितना है, 1150। 9 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें कितने गुणा करेंगे, ये 9000
हो रहा है। अब ये 1000 है। अब एक काम करो, इसमें केवल हम 2 का गुणा करें, नहीं, अगर 1 लगाते हैं, 1 का गुणा इसमें भी होगा। देखो 1 लगा के 1 का गुणा करेंगे तो वही देखो आ रहा है, 1 ही आ रहा ना इतना, तो 1 यहाँ लिखेंगे। तो 5.85, देखो इसको जब हम छोड़ेंगे ना थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे इसमें आंसर देखो, क्वेश्चन में यहाँ 7 दिया था, तो ये अप्रॉक्सीमेट जानते हो कितना आएगा, 5.11 मीटर आएगा अप्रॉक्सीमेट, ये आएगा। ये बुक का है तो बुक का ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा आपका। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ठीक है बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से को आर की वैल्यू दिया 10⁻⁵ 15 मीटर त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या हो गया वाले गोला मानकर नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नाभिक के पृष्ठ पर, जैसे मान लीजिए ये गोला मान लिया, ये सेंटर है, ये आर है, इसी पर हमें ई की वैल्यू निकालनी है, और ये आर हो गया। तब देखिए, अब हम आपको बता दें, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा भाई, केंद्र से कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ई बराबर फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/r² होगा। अगर हम बात करें 1/4πε0 की, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। क्यू का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 1.6 × 10⁻⁹ आर का मान दिया ये, इसका स्क्वायर करिए। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ई बराबर, देखिए पहले इन दोनों 16 9 144, एक संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा। अब घटा देंगे 10 आएगा, क्यों, 10⁻⁻19 से 9 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, गुणा हो जाएगा भाई 15 दूनी 30। अब देखो 14.4 है, ये ऊपर जाएगा -10 और ऊपर जाकर +10 हो जाएगा। अभी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14.4 गुणे 30 से 10 निकलेगा, 30 से 10 निकलेगा तो 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से गुणा 10 से भाग, जैसे हम गुणा भाग करेंगे तो पहले देखिए भाग देने से 1.44 हो जाएगा और गुणा करने से 21 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 7वां था, वो गलती से 8वां हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित चालक के गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है। अब देखिए बेटा, एक गोला है, क्या है, जैसे मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, गोले के केंद्र से, अब जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसका केंद्र है, केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और इसकी त्रिज्या की बात करें, ये त्रिज्या की वो हो गया, और ये जो आपका है 10 सेंटीमीटर है, और ये आपका पूरा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर बात करें तो गोले के केंद्र की ओर गोले पर आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, आवेश। अगर हम ई के बराबर फार्मूला लगाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाएं, क्या होता है फार्मूला बेटा, 1/4πε0 Q/r²। ई का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻³ अब इसका मान कितना दिया है, 9 × 10⁹ और क्यू का मान निकालना है, क्या, क्यू का मान निकालना है, और आर की वैल्यू दिया है। देखिए बेटा, आर का मान जो यहाँ पर दिया है वो है 15 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 15 × 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो आएगा 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे ना, या तो 3, एक काम करो, क्यू का मान निकालना है, पहले इसका स्क्वायर करो, 3 × 10⁻³ बराबर 9 × 10⁻9 इंटू क्यू। जब इसका स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, इसको इधर गुणे में भेज देंगे। अब 3 × 10⁻³ गुणे 225 × 10⁻⁻4 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे क्यू,
और उसके बाद देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 मिनट 225 गुणे, इसको घटा देंगे 10 की पावर -1, ये बटे में चला जाएगा 10 की पावर 9, ये 3 बचा गुणे 3 इधर बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा केवल q, क्या बचेगा केवल q। अब आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। q बराबर 225 बटे 10 की पावर 9 है, ये 3 ऐसे रहना, तो ये ऊपर जाके माइनस, देखिए -1 कैसे आया, 3 ये और ये -4 -1 हो गया, ये अब ये ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगा भाई, -1 पहले से था, -9 हो गया। क्यू का मान अब आ जाएगा कितना, अभी रुक जाओ भाग दे रहे हैं, 225 में 3 का भाग देंगे, ये -10 हो गया, ठीक है। अब भाग देते हैं, तो भाग देने पे आएगा 75, 3 7 21, 3 5 15 गुणे 10 की पावर -10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा ना, 10 से भाग 10 से गुणा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 7.5 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा कूलाम। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर का सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी दिया है, 10 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या है ना, और त्रिज्या को मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है पृष्ठ पर आवेश दिया है 2 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, एक समान रूप से वितरित है। तो नंबर 1, गोले के भीतर, पहले नंबर पे भीतर क्या ज्ञात करना बता रहे हैं, और बाहर पृष्ठ पर, बाहर मतलब बी नंबर पे पृष्ठ पर क्या ज्ञात करना है। देखिए बेटा त्रिज्या जो, देखो गोले के भीतर वैसे 0 होता है ना, ये तीव्रता ज्ञात करनी है, भीतर भी तीव्रता ज्ञात करना है, पृष्ठ पर भी तीव्रता ज्ञात करना है, और सी नंबर में कुछ दूरी पर जब केंद्र से जब आर का मान दिया हो 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, तब भी तीव्रता ज्ञात करनी है, इसमें भी तीव्रता ज्ञात करनी है। 3 फार्मूला ज्ञात करना, अब आपको बता दे रहे हैं हम। सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले हम पहला आपको बताएंगे, देखो ए नंबर, देखो बेटा लिख ले रहे हैं, गोले के भीतर आवेश नहीं होता है, आवेश शून्य होता, आवेश शून्य होता है, शून्य होता है। इसका मतलब ये होगा अगर आवेश Q है तो E बराबर आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, यही तो सब में लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जैसे आप Q का मान रखेंगे 0 और किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो E आ जाएगा 0, ये है। अब अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, देखो ये गोला है, ये केंद्र है, यहाँ आवेश इस पर है, आवेश इस पर है ना। अब देखिए यहाँ पर Q अंदर 0 है, और जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो उसकी त्रिज्या R लेंगे, त्रिज्या उस कंडीशन में R होगा, जब बाहर निकालेंगे तो फिर R दूसरा वाला लेंगे, ये त्रिज्या वाला, ये दूरी वाला है, ये दूरी है बेटा, और ये त्रिज्या R है ना। अब एक काम करो, इसको कैपिटल R मान लो, स्मॉल r की जगह कैपिटल मान ले रहे हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, कहिए क्वेश्चन हटा दें या रहने दें। चलिए क्वेश्चन नीचे लगा दे रहे हैं, ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। अब ए नंबर हो गया, अब आइए बी नंबर को सॉल्व करते हैं। बी नंबर में ये कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, कहाँ निकालना है, गोले के पृष्ठ पर क्या तीव्रता, तीव्रता मतलब प्रयास है वैद्युत क्षेत्र में निकालना है, ठीक है, तीव्रता का मतलब यही होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अभी हमने आपसे कहा था अगर हम चाहें तो E बराबर, अब ये इसका मान कितना होता है, ये 4 है, 9 × 10 की पावर 9 आवेश का मान दिया है, 2 गुणे 10 की पावर -7 R का मान ये दिया है, 10 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व करना है, 9 दूनी 18 और 9 में से 7 घट जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, और 10 का स्क्वायर 100 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा
ध्यान से देखो ये 100 है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 से 100 कैंसल। अब ई बराबर क्या आ जाएगा 18 गुणे 10 की पावर +4। भैया यू माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे, जैसे भाग देंगे 1.8 हो जाएगा और जैसे गुणा करेंगे ये भी प्लस तो 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया पृष्ठ पर। कहाँ पर आ गया पृष्ठ पर। अब आइए सी नंबर में, हम सी नंबर कहाँ बताएंगे, गोले के बाहर, गोले के केंद्र से बाहर क्या निकालेंगे तीव्रता। आइए ई बराबर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा Q/R²। मान रखो ई है ना, इन्हें मान रख रहे हैं 9 × 10 की पावर 9। क्यू का मान कितना था वही, ये वाला यही मान यूज करेंगे बेटा, बटे इनकी बीच की दूरी अब ये यूज करेंगे 20 सेंटीमीटर, ये वाला 20 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा 9 दूनी 18, 10 की पावर 9 से 2 जाएगा वही 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर 400, 2 दूनी 4 माइनस का। अब बहुत करेंगे हम, ये 100 है, 100 से ये 2 जीरो काट देंगे, बहुत करेंगे तो 18/4 आया, गुणे 10 की पावर ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। अब हम 18 में 4 का भाग देने जा रहे हैं, भाग दो बेटा, कितना आ जाएगा, अगर हम 18 में 4 का भाग यहाँ दे देते हैं तो 4.5 आएगा। भाई 2 का भाग दोगे 9 आएगा, 4.5 × 10 की पावर 4 आ जाएगा, इतना आएगा। तो यही हमारा फार्मूला है न्यूटन पर कूलम, यही मेरा आंसर है। इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें।